लेकिन इलेक्शन हर 3 साल बाद आते हैं, आएंगे और थोड़ी सी रौनकें लगेंगी, लेकिन इस दफ़ा जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि कारकर्दगी का प्लम्बिंग का शोबा बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के अंदर, और आज यहाँ पे एक एग्जीबिशन हो रही है, कैसे देखते हैं इस सारे पाकिस्तान की सारी शोबे इम्पोर्टेंट है और ज़ाहिर बात है कि प्लम्बिंग जो बुनियादी ज़रूरियात हैं कि पानी में घरों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर आना है और फिर जो फाजिल है, फजला है, जो वेस्ट है उसे निकलना है और उसमें पानी की बचत भी, कंजर्वेशन होनी है और उसका जो वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट होना है। ये पूरा एक प्रोसेस है, कुदरत का साइकिल है जो जंगल के अंदर भी कुदरत, वहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं है लेकिन कुदरत उस साइकिल को मैंने तो जो हमने उस बैलेंस को ख़राब किया है उसको सही करने के हमारे पास मौके हैं और मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी दुनिया में आगे निकल गई है हमें सीखने के अंदर। अब हमारे खत्े की बारी है, पूरा खत्ता तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान को भी तमाम लिहाज से, चाहे वो प्लम्बिंग हो, फायर फाइटिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेली कम्युनिकेशन हो, और ये जो प्लम्बिंग जो इंतहा अहमियत की हामिल है क्योंकि पानी चाहे वो साफ़ वाला पानी हो या वेस्ट वाला, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढता है तो उसको हमने कैद कर देना है और मंजिलों तक पहुंचा देना है, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक उजला, ताकि वो वहाँ से उसका ट्रीटमेंट हो और वो फिर उसके इस्तेमाल हो और जो साफ पानी आता है वो भी ज़ाया ना हो, टपके नहीं, वेस्ट ना हो। पूरे उस निज़ाम को और लोगों की ट्रेनिंग को, जो स्किल लेबर है, जो टेक्नीशियंस हैं, जो लोग हैं, जो फैक्ट्रीज बना रही हैं, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड पाइप के उसका क्वालिटी कंट्रोल, जो रेगुलेटर को सख्ती करनी है, डंडा उठाना है और उसके बाद जो क्वालिटी, जो वर्कमैनशिप है और सर्टिफिकेशन लोगों की होनी है, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, अब वहाँ पर वो काम तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बरसा बरस से कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि प्लम्बिंग सोसाइटी, फायर फाइटिंग सोसाइटी फिक्र कर रही है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इन सब की पूरी तरह रहनुमाई भी और कोर्ट्स भी और उसके बाद एज अ रेगुलेटर इंशाल्लाह उस पर अमल कर रही है। अच्छा सर, पीईसी के इलेक्शन भी आने वाले हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? लेकिन इलेक्शन हर 3 साल बाद आते हैं, आएंगे और थोड़ी सी रौनकें लगेंगी, लेकिन इस दफ़ा जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि कारकर्दगी का, अभी जैसे 4 सफ़ों पे हमने एक रिपोर्ट कार्ड निकाला है कि जो चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई, ताकि मवाजना, मुकाबला, सेहतमंद, वो इस बुनियाद के ऊपर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पे, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आगे निकलना है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक हराबल दस्ते के तौर पे, एक इंजीनियर्स के पावर हाउस के तौर पे और तमाम पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ के अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बहुत सारे काम कर रही थी, लेकिन जो उसके बुनियादी काम था, जो एक्ट के ऑथर्स ने उसको जिम्मेदारी दी थी, उसमें नंबर 1 जिम्मेदारी ये थी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विल असेस, उसमें ये लिखा हुआ है दी फेडरल गवर्नमेंट एज थिंक टैंक, तो जो आँखों का काम करना था, मगज़ का काम करना था, रोशनी दिखानी थी, रास्ता दिखाना था, नेविगेट करना था पीईसी को, तमाम पॉलिसीज़ को, वो असल काम है जिसको पीईसी को करना है, क्योंकि पाकिस्तान में सारी पॉलिसीज़ आखिर में जाके कोलाइड कर जाती है, नताइज नहीं आते, चाहे वो एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो, एनर्जी पॉलिसी हो, वाटर पॉलिसी हो, आईटी पॉलिसी हो, जो स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग के एरियाज़ हैं उसको बग़ैर किसी स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स की कमेटी के वेटिंग के, बग़ैर उनके दस्तखत के, बग़ैर जिम्मेदारी, पाकिस्तानियों को ये पता चलना चाहिए कि किन लोगों ने वो पॉलिसी बनाई, किन लोगों ने उस पर दस्तखत या अंगूठा लगाया, ताकि अगर वो कामयाब हो पॉलिसी, उनको सर पे और उनका मुकाम और उनकी तस्वीरें बुलंद मुकाम पर। लेकिन अगर पूरी कौम को उससे नुकसान हो, वो प्रोजेक्ट फेल हो, तो फिर उनकी सरजनिश भी होनी चाहिए और पाकिस्तान की तारीख के अंदर उनके नाम उस लिस्ट में जाना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को मंजिल के पहुंचने से रोका और भटकाया और गलत पॉलिसी। ये जब तक हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई पॉलिसी बना के निकल जाता है
और वो फिर पॉलिसी के कोई ना कोई नताइज, लेकिन इज्तिमाई तौर के ऊपर पूरे 25 करोड़ लोग जो कस्बा पुरसी के अंदर है कि पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली महंगी है, लोड शेडिंग है, सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी, महंगाई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ये सारे जो हम भुगत रहे हैं ये सारा पॉलिसीज़ का फेलियर है। और पाकिस्तान के सारे मसाइल में बार बार कहता हूँ, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं और उनके इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं जो कि काबिल और लायक इंजीनियर उस शोबे के माहिर ये फैसले करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी खत्े के दीगर ममालिक के साथ और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से छाना बछाना एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। थैंक यू वेरी मच।